मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं लिली लियोनेटी को। लिली मिशिगन की एक आर्ट स्टूडेंट है जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में कॉलेज में पढ़ने आई है। उसे एक अपार्टमेंट मिलता है और वह जल्द ही अपने रूममेट से मिलती है। पहली है तानिया, जो एक लेस्बियन है और फ्रेंडली नेचर की है, जो लिली की अच्छी दोस्त बन जाती है। दूसरी ब्रिजेट, एक रूड और ताना मारने वाली आर्टिस्ट और एक्टर जो शुरू में ही उसे तुरंत नापसंद करती है। और रॉबर्ट, चुप लेकिन बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन। सभी आर्ट के स्टूडेंट बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अपने गांव से पहली बार बाहर आने पर लिली अभी भी मिशिगन में अपने सिक्योर लाइफ की आदी है और अक्सर अपने माता पिता को फोन करती है। एक दिन लिली को अपने कमरे में आइवी नाम की एक लड़की के सामान का एक बॉक्स मिलता है, जो उससे पहले उस कमरे में रहा करती थी और जिससे वो पहले कभी नहीं मिली थी। बॉक्स में उसे लड़की की नंगी तस्वीरें और उसकी डायरी मिलती है। वह जल्द ही उन चीजों की ओर अट्रैक्ट हो जाती है। साथ ही आइवी के आत्मविश्वास और निडरता को देखकर लिली भी आइवी जैसी बनना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी आर्ट क्लास में लिली को खुद को एक्सप्रेस करने में परेशानी होती है, जबकि ग्रेडन बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है। ग्रेडन एक अट्रैक्टिव क्लासमेट और मूर्तिकार है, जिसके साथ वह जल्द ही डेटिंग शुरू कर देती है। इस बीच लिली को अपने अपार्टमेंट का रेंट पे करने के लिए एक नौकरी मिल जाती है, जहां वह अपने आर्ट टीचर डोनाल्ड फॉक की 8 वर्षीय बेटी डेफना की देखभाल करती है। धीरे धीरे लिली आइवी के लेटर्स और फोटो से जुनूनी हो जाती है, उसके जैसा बनने की कोशिश करती है। जल्द ही वह अपने बाल छोटे करवा लेती है और ज्यादा खुले कपड़े पहनना शुरू कर देती है। ग्रेडन उसकी ओर और भी ज्यादा आकर्षित हो जाता है और उन्हें इंटीमेट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि ग्रेडिन उसके डोनाल्ड के साथ बिताए जाने वाले समय से खुश नहीं है, लेकिन वह बताती है कि उसकी बेटी की देखभाल करने की वजह से उसे उसके साथ वक्त बिताना पड़ता है। वो डोनाल्ड को फिर से पेंटिंग शुरू करने के लिए इंस्पायर करती है, क्योंकि उसने देखा है कि वो लंबे समय से खुद को एक्सप्रेस करने से डरता है। वो उसके लिए न्यूड पोज देने के लिए मान जाती है और इस बीच खुद को एक्सप्रेस करने का अपना तरीका भी ढूंढ लेती है। इस सब के दौरान डोनाल्ड चुपके से लिली से प्यार करने लगता है, जिसका एंजेला के साथ उसकी मैरिड लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। हालांकि फिल्म में यह दिखाया जाता है कि लिली के प्रति डोनाल्ड का प्यार जल्द ही जुनून में बदल जाता है। वो लिली से ऑब्सेस्ड हो जाता है। एक दिन लिली ग्रेडन और ब्रिजेट को एक साथ देखती है। वो जेलस फील करती है और परेशान होकर अपनी नाराजगी जताने के लिए वो अपार्टमेंट में सबसे अलग रहने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक पार्टी में लिली लड़कों से मिलने वाले अटेंशन का मजा ले रही थी, जब तक वह ग्रेडन को किसी और लड़की के साथ डांस करते हुए नहीं देखती। उसे जेलस करने की कोशिश करते हुए वह एक मास्क पहने हुए लड़के को किस करती है, जो रॉबर्ट निकलता है और ये पता चलते ही वो वहाँ से चली जाती है। वो आखिर ग्रेडन के साथ ही रात बिताती है, लेकिन वो उसे अगले दिन छोड़ देता है, ये बताते हुए कि वो बहुत बदल गई है। अगले सीन में हम देखते हैं एंजेला को डोनाल्ड की बनाई लिली की ड्राइंग मिल जाती है और उसे लगता है कि उसका उसके साथ कोई अफेयर है। डोनाल्ड लिली को ग्रेडन को किस करते हुए देखने के बाद से ही उदास है। वह लिली पर अपना गुस्सा निकालता है। बाद में वह दावा करता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। वह शुरू में उसके इस हरकत से खुश नहीं होती, लेकिन आखिर वे एक दूसरे के साथ प्यार करना शुरू कर देते हैं। तभी दरवाजे की बेल बजती और लिली वहां से चली जाती है और जल्द ही ग्रेडन के साथ फिर से मिल जाती है। कुछ दिनों बाद लिली को डोनाल्ड के परिवार के यहाँ डिनर के लिए आमंत्रित किया जाता है और वह ग्रेडन को अपने साथ ले आती है, जिससे डोनाल्ड परेशान हो जाता है। जब वे एक कमरे में अकेले होते हैं तो डोनाल्ड लिली के साथ जबरदस्ती करता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। आखिरकार डेफना उसे देख लेती है। ये देखने के बाद डेफना भाग जाती है और एक कार से टकरा जाती है, पर खुशकिस्मती से उसकी जान बच जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली को उस रात जो कुछ हुआ उससे उसे सदमा लग गया। वो घर लौटती है और आइवी से जुड़ी हर चीज को फेंक देती है। वो डोनाल्ड ने की गई हरकतों से हैरान थी।
ग्रेडन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डोनाल्ड वहां आ जाता है और उसे पीटता है और उसे कैंची से स्टैब करने की भी कोशिश करता है। लिली इन सब से बचने के लिए छत पर जाकर भागने की कोशिश करती है। डोनाल्ड उसका पीछा करता है और आखिरकार छत से गिरकर मर जाता है। कुछ दिनों बाद के लास्ट सीन में लिली और ग्रेडन कहते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और आखिर वे एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन लेते हैं, आइवी से इन्फ्लुएंस हुए बिना। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।